हाजरों का भी यही मसला है, बलोचों का भी यही मसला है। हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे और मैंने उनसे बात की है कि हम इस मसले को ख़त्म करेंगे। फिर महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी के अलावा इन्होंने फिर भी ऑपरेशनों की इजाज़त दी है। जैसे कि आपको मालूम है और आप लोगों ने इस पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा है कि जब इनसे मायदे करवाए जा रहे थे अफगानिस्तान में वफद भेज के, यहाँ पे पार्लियामेंट को, कौम को और ख़ुसूसन हमें यह भी मालूम हुआ है कि GHQ को भी एतमाद में नहीं लिया गया था। तो जनाब स्पीकर, हम एक ही ये मौक़िफ़ है हमारा कि सबसे पहले उन जर्नलों को गिरफ्तार किया जाए, उन जर्नलों को सज़ा दी जाए, वो इदारों के अंदर है या अभी रिटायर हो चुके हैं, या आम वो ब्यूरोक्रेट्स जो इनके साथ राब्ते में हैं या इनके फैसिलिटेट हैं या इनको जो इलाके में वापस लेके आए हैं। जब तक जनाब स्पीकर इन जर्नलों को गिरफ्तार नहीं किया जाए, इनको यहाँ पे लाया न जाए और इनसे इन अमल को काटा न जाए और ये गंद फैलाने वालों को साफ न किया जाए, तब तक हम किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। परसों वाना में ऑपरेशन किया। वाना में इन्होंने कैसे ऑपरेशन किया? जहाँ पे इनको इंटेलिजेंस बेसिस पे मालूमात थी, वहाँ पे जब ये चले गए तो उन्होंने इतना टाइम दे दिया कि वहाँ पे जो मौजूद उस घर के अंदर लोग थे वो भाग गए और दूसरे घर में घुस गए। जब वो दूसरे घरों में चले गए तो इन्होंने ऊपर से शेलिंग की उन दूसरे घरों को। उन बेचारों को तो पता ही नहीं था, उनके घर बर्बाद हो गए, उनके बंदूक को उठा के लेके गए और जो दहशतगर्द थे कुछ चले गए, भाग गए और कुछ को इन्होंने हलाक कर दिया। तो जनाब स्पीकर, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत से इलाकों को यह कहा कि आप ये इलाके खाली करें, हम यहाँ पे ऑपरेशन कराना चाहते हैं। जब इलाका खाली होगा और आपके वहाँ पे पाले हुए लोग वो आपके लिए वहाँ पे ठहरेंगे, वहाँ पे रहेंगे, तो इस खौफ को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत फैलाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, मैं मौजूदा हुकूमत से यह अपील करूंगा, बल्कि दरख्वास्त करूंगा कि इस अमल को रोका जाए। जैसे मैंने पहले कहा कि उन लोगों को सजा दी जाए जो इसके जिम्मेदारान हैं, क्योंकि अब यह बात बहुत वाज़ेह हो चुकी है। ये लोग अब वजीरिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान के दूसरे सेटल एरियो में ज़्यादा आ चुके हैं और ख़ुसूसन ये सिंध की पट्टी तो इनसे बरी पड़ी है, दरियाई सिंध के कच्चे के इलाके इनसे भरे पड़े हैं। तो जनाब स्पीकर, पहले उन जर्नलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो रिटायर है या हाज़िर सर्विस है, जो इनके पीछे है, इनको लाए गए हैं, इनको ये इलाके हवाले किए गए और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस खौफ को फैलाया जा रहा है। यहाँ पे जब अफगानिस्तान में रिजीम चेंज हो गई, वहाँ पे अशरफ गनी की हुकूमत चली गई और तालिबान आ गए, तो यहाँ पे आपको पता है बहुत सी खुशियाँ, मिठाइयाँ, गुलामी की जंजीरें, ये बातें की गई। जनाब स्पीकर, वहाँ डॉक्टर नजीब शहीद के साथ इस रियासत का मसला रहा। फिर उसके बाद जो मुजाहिदीन आ गए, उनके साथ आपस की लड़ाई हो गई और शुमाली इत्तेहाद और इधर पश्तूनों का मसला हो गया, तो उसमें भी ये थे। फिर जब अमारत इस्लामी बन गई, मौला उमर जो उसका सरबराह था, फिर अमेरिका ने जब अफगानिस्तान में एंट्री की, फिर पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। जनाब स्पीकर, उसके बाद जब अमेरिका इंटर हो गई, अशरफ करज़ई की हुकूमत आ गई, करज़ई हुकूमत के साथ यही मसला रहा। फिर उसके बाद अशरफ गनी की हुकूमत आ गई, उसके बाद भी यही मसला रहा, इख्तिलाफ रहा। अब जब इमारत इस्लामी, क्योंकि पाकिस्तान ने तो इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत की थी, आलमी फोरम पे भी इन्होंने अपने आप को बदनाम किया था इस हवाले से, तो ये जब आ गए तो अब ये कौन सा इशू है कि अब इनके साथ इख्तिलाफ किया जा रहा है और अब बदअमनी को फैलाया जा रहा है। तो जनाब स्पीकर, हमें अपनी पॉलिसियों के ऊपर सोचना होगा। मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि हम इस ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। अगर ये ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हम खड़े होंगे,
ہم مزاحمت کریں گے. اور میں اسی پارلیمنٹ کے فلور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پھر اتنی یہ دم ہے، طاقت ہے، تو پھر وہ آ جائے، آپریشن کرے. جناب، ہم کبھی یہ خواجہ سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کبھی اجازت نہیں دیں گے جب تک یہ ان جرنیلوں کو لگام نہ دے، ان کو پکڑے نہیں اور ان سے تفتیش نہ کرے اور ان کو قوم کے سامنے نہ لایا جائے اور ان پہ مقدمات قائم کیے جائے. دوسری بات، ہمارے کوہاٹ کے ساتھی جاوید خٹک ایڈوکیٹ کے گاڑی کو پرسوں جلایا گیا اور اس بیچارے کو دھمکیاں بھی مل رہی ہے. کوئی رضا خان وہاں پہ انٹیلیجنس ادارے کا کوئی ملازم ہے، وہ اسے دھمکیاں دے رہے کہ آپ پی ٹی ایم کو چھوڑ دیں، دوسرے سیاسی پارٹیوں میں آ جائے، ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے اور اسمبلی تک پہنچائیں گے. یہ عمل سٹاپ ہونا چاہیے. اس طرح کے دباؤ، یہ ہتھ کنڈے نہیں استعمال ہونے چاہیے. اور ساتھ ہی وہاں پہ ایک دوسرے جو ریفیوجز ہے، جب افغانستان ریولوشن، جب رشیا انٹر ہوئی تھی، اس ریولوشن کے بعد جب وہ یہاں پہ آئے ہوئے، اب ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے. خدا را لوگوں کو تکلیف نہ دیا جائے. اب اس کو بھی مجبور کیا جا رہا ہے، جاوید خٹک ایڈوکیٹ کو، اور ان کے گاڑی کو بھی جلایا گیا. آگے ان کی بات بھی سنی نہیں جا رہی ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پہ توجہ دی جائے. ساتھ ہی سیکورٹی کونسل کی جو انہوں نے منظوری دی ہے، اس کو بھی سٹاپ کیا جائے اور پہلے اپنے گن کو صاف کیا جائے. جو ہمارے اداروں کے اندر یا باہر موجود ہے، سب سے پہلے اس گن کو صاف کرنا چاہیے.